सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ₹7.77 पर क्लोजिंग हुई है एंड आज हमारे सामने Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बट उससे भी ज्यादा आपके सामने क्लैरिफिकेशन है। ऑडिटर को लेकर कंपनी ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया था। वो मेरी पर्सनली मिस्टेक थी कि कल मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा था कि ऑडिटर अचानक से चेंज हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना था, ऐसा मेरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानना था कि डीएसपी रेड्डी जो है वो यहाँ पर एज अ ऑडिटर जो है वो आगे के लिए नियुक्ति करेंगे। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले ही इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका था जिसे हम भूल चुके थे, स्पेशली मैं। तो ये आपके सामने 24 अक्टूबर को ना आपके सामने बोर्ड मीट होनी थी एंड उसमें आपको यहाँ पर बताया गया था कि किस किस चीज पर डिस्कशन करना है। ये पांचवा पॉइंट देखिए, टू अपॉइंट अ स्टेचुटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024, ये 2023 से 2024 के लिए। एंड वो बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम था वो यहाँ पर आया, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डले हुए थे। एंड पी मुरली एंड कंपनी यहाँ पर ये स्टेचुटरी ऑडिटर थे 2022 से 2023 तक। एंड ये एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा 2023 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स के लिए। तो पी मुरली हट गए। डीएसपी रेड्डी यहाँ पर ना आपके क्वार्टरली नंबर्स को यहाँ पर ऑडिट कर रहे थे एंड सेबी के पास पहुंचा रहे थे। बट यहाँ पर आपके सामने नए अपॉइंटमेंट होना था, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 का यहाँ पर स्टेचुटरी ऑडिटर चाहिए, तो वो डीएसपी रेड्डी नहीं, डीएसपी रेड्डी सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स के लिए चुने गए थे। यहां पर एक नए ऑडिटर आने थे। ये क्लैरिफिकेशन पिछले महीने 18 तारीख को आया था एक्चुअल में, वो चीज अपन यहाँ पर भूल गए। तो वो बात हुई। अब बात अचानक से यहाँ पर यही उठने लगी कि ऑडिटर चेंज हो गया, ऑडिटर चेंज हो गया, दोबारा ऑडिटर चेंज हो गया। वो एक्चुअल में ऑडिटर चेंज नहीं हुआ था, वो यहाँ पर पहले से ही क्लैरिफिकेशन था, ये आप ही में से बताया था। तो अभी जब मैंने चेक करके देखा तो कुछ ये चीजें मिली हैं एंड वो कुछ इस तरीके से, तो यानी कि जो चीज हो रही थी, मतलब जो कहा गया वही हो रहा था एक्चुअल में। कुछ भी यहाँ पर जो है ना अनाप शनाप नहीं हुआ। हाँ, बस Q4 की जो डेट है वो चेंज हो गई, 17 को आने थे, 21 पहुंच गया। अब वो यहाँ पर जो नए ऑडिटर है वो AVRS के एंड एसोसिएट यहाँ पर होने वाले, जो कि बेंगलोर से हैं। एंड श्री हरि जो कि एसोसिएट पार्टनर होंगे। एंड उस पॉइंट में यानी पिछले वाले में एक और नाम है कि अप्रूवल होगा सौरभ पोड्डर का, एंड सौरभ पोड्डर एंड एसोसिएट्स, ये हैदराबाद से बेस्ड है एंड ये सेक्रेटरियल ऑडिटर्स में ये शामिल करे जाएंगे। तो ये आपके सामने अपडेट। तो भैया माफ करिएगा, गलती हो गई, कल की डेट में कुछ ज्यादा ही बोल गया। एंड वाकई में मतलब एक ना सारा का सारा सही चल रहा होता है, अचानक से एक ऐसी खबर एकदम आ जाती है ना, एंड उसको सुन के ही मतलब जो है ना ब्रैडकॉम ग्रुप पे मतलब भरोसा जो है ना वो डगमगाया हुआ है। तो जैसे सुनने में आता है कि अगर ये हो गया, तो लगता है कि हाँ भैया ये कंपनी वालों ने कर दिया होगा, इनका मैनेजमेंट का पुराना रवैया रहा है, ये 100% कर दिया होगा। अब वो देखा ना देखा, वो एकदम जो है ये हो गया। तो वो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ सर। अब यहाँ पर जो है आपके सामने, वैसे भी यहाँ पर ना 3 साल ना एकदम जो है बेवकूफ से बने बैठे। सच में तो यहाँ पर यह है कि फंडामेंटल क्या देखकर बताऊं, क्या पी रेशियो, क्या इंडस्ट्री पी, क्या यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखकर बताएं, क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या देखकर बताएं। जो भी चल रहा है बस न्यूज बेस्ड ही चल रहा है। न्यूज आती है तो बात करने लगते हैं, न्यूज जाती है तो बस बात खत्म। ये बस इतना ही चल रहा है। सो दैट यहाँ पर ना मतलब कुछ है नहीं, जो भी है बस न्यूज बेस्ड। ये न्यूज आ गई, ठीक है, थोड़ा बहुत बात कर लो, बस खत्म। अभी पहले फाइनेंशियल के ऊपर बात करते, फंडामेंटल बात करते, कंपैरिजन करते थे, यूएस की कंपनी को खींच लेते थे भाई कंपेयर करने के लिए, तो वो एक रहता था हिसाब। तो यहाँ पर जो अपना ना गिरावट जो हुई है, मतलब अब क्या बोले, डीलिस्टिंग की जो बात है वो ना मतलब देखिए 100% जो है ना वो आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर ना सब ठीक है। ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं। बस इतना रखिएगा कि हाँ किसी भी रिस्क के लिए तैयार रहिएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि अपना ना 100% अपन जो है वो पॉजिटिवली नहीं ले सकते हर चीज। अभी जिस तरीके का 3 साल में माहौल देखा है, अब वो ना चीज बदल गई वो एक अलग बात है। ठीक है ना, बीएससी का आ जाए नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, कंप्लायंसेस पूरे हो जाए, वो एक अलग बात है। बट फिर भी यहाँ पर रिस्क अभी भी है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं। रही बात पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो भैया देखिए ऐसा है,
कि खबर जैसी आती है वैसे ही बदल जाते हैं भाई। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, एक जरा सा बना कुछ खराब हो गया तो मतलब ये समझिए कि जो आस है ना वो टूट जाती है, समझ रहे ना। अब वो आस लगाए बैठे हैं, वो पता भी है कि रिस्क है, लेकिन फिर भी एक होप लगाए बैठे हैं। सेबी की तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये भी बात है, कंपनी का यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ना बताना भी यहाँ पर जो है आता नहीं है पूरी तरीके से। अगर बताएं कि हाँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑफिस की जो डिटेल है वो एटलीस्ट दीजिए, किस तरीके से ऑफिस है, कितना एम्प्लॉयज है, कम से कम ये डिटेल तो दीजिए। आज की डेट में बहुत नीड है, ऑफिस की डिटेल है। आपका एजीएम जो हो रहा है, एजीएम में ये ऑडिटर इतने क्यों यहाँ पर ना बदले गए हैं, कम से कम कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए, तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग एजीएम होती है। एजीएम को स्ट्रॉन्ग करना यानी कि जो पुरानी चीजें हुई हैं उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना, ये बहुत पॉजिटिव बात रहेगी, तभी जाकर एजीएम सक्सेसफुल हो सकती है। अदरवाइज आप क्या करेंगे। अब देखते हैं, 7 रुपए 70 पैसे 77 पैसे पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। 7 रुपए 72 पैसे पर क्लोजिंग है, नॉट 77, इट्स 72। अब वो हम बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में, क्या यहाँ से घूमेंगे पता नहीं है। तो ये बात है। खैर, Q4 के रिजल्ट का वेट करते हैं, एंड बीएसई का नोटिफिकेशन देखिए, शायद आ जाए, एनएससी का भी कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ भैया रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं 14 से पहले। बस इतना ही उम्मीद है। शाम को रिजल्ट आने वाले हैं, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। माफ कर दीजिएगा, कल भूल चूक हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंडे टू मंडे आ रहे हैं, चलो उस भूल को सुधार सकते हैं। तो ये बात है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।